प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है अद्भुत पशु पक्षी। बेटा, इस पाठ में हम हैरान कर देने वाले अर्थात अद्भुत पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है 76। करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी, उस समय इस पर कोई जीव नहीं था। बहुत वर्षों बाद समुद्र में पहला जीव उत्पन्न अर्थात पैदा हुआ। माना जाता है कि वह जीव वायरस जैसा रहा होगा। फिर धीरे धीरे उसी जाति के जीवों से पृथ्वी के सब जीव बने। पर यह सब कुछ महीनों या वर्षों में नहीं हुआ, इसमें करोड़ों वर्ष लग गए। आज हम जो जीव जंतु देखते हैं, जीव जंतु अर्थात जानवर, वे कई करोड़ वर्ष पहले के जीव जंतुओं से एकदम अलग हैं। 5 करोड़ वर्ष पहले धरती पर जो हाथी घूमते थे, वे आजकल के बैलों जितने बड़े थे। मज़े की बात यह है कि उनकी सूंड भी नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे हाथी का आकार बढ़ने लगा, उसकी सूंड भी आ गई। आज से 1 करोड़ वर्ष पहले जो हाथी पृथ्वी पर मिलते थे, उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे। उनके होठों के किनारे भी काफ़ी बड़े बड़े थे। ऐसे जीव आजकल नहीं मिलते। वैज्ञानिकों ने इन्हें मैमथ का नाम दिया है। ठीक है, तो जो ये हाथी थे, इनको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मैमथ। आइए ऐसे ही कुछ और अद्भुत जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। डकबिल। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डकबिल को देखा था, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ था, अर्थात हैरानी हुई थी। डकबिल को प्लेटिपस भी कहते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत जंतु है जो अंडे देता है, और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें दूध भी पिलाता है। हम जानते हैं कि जो जीव अंडे देते हैं वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, जैसे कीड़े, पक्षी, सांप आदि। जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे अंडे नहीं देते, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, घोड़ा, हाथी और हम मनुष्य भी। डकबिल सचमुच एक अजूबा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जीवों की सब जातियां आज से करीब 5 करोड़ वर्ष पहले ही नष्ट हो गई थी। नष्ट अर्थात इनका नाश हो गया था, ये समाप्त हो चुकी थी। डकबिल लगभग 20 इंच लंबा होता है। इसके मुंह के स्थान पर बतख जैसी चोंच होती है। इसके पंजे भी बतख जैसे ही होते हैं। यह तालाब के किनारे रहता है। यह पानी में ऐसे ही तैर सकता है जैसे बतख। इसकी भूख भी कमाल की होती है। यह कीड़े, मेंढक, मछली सब कुछ खा जाता है। यहाँ आप बेटा चित्र में देख रहे हैं, यही है डकबिल पक्षी। यह बहुत सफाई पसंद जीव है। आगे है बेटा, पानी से बाहर आने पर यह अपने पिछले पैरों से बालों को ऐसे सहलाता है जैसे कंघी कर रहा हो, लेकिन खाते समय कीड़ों के साथ साथ रेत भी खा जाता है। नर डकबिल के पिछले पैरों के टखने में एक विषैला पदार्थ भरा होता है, जिसका उपयोग यह अपने शत्रुओं पर करता है। आगे है बेटा एकिडीना। डकबिल जैसा ही एक और जंतु है एकिडीना। यह देखने में कांटों और से ही जैसा लगता है। ये देखिए, आप चित्र भी है बेटा, इसमें देखिए, इस चित्र में आप यहाँ देखिए, ऐसे कांटों की तरह दिखाई दे रहा है इसका शरीर। तो इसके शरीर पर क्या होते हैं? सेही जैसे लंबे नुकीले कांटे होते हैं। यह भी डकबिल की तरह अंडे देता है और उसी की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। नेक्स्ट है बेटा फेफड़ों वाली मछली। फेफड़े वाली मछली एक और अजूबा है। ऐसी मछलियाँ उस समय धरती पर रहती थी जब पानी में रहने वाले कुछ जीवों ने धरती पर भी रहना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों का विचार था कि इस प्रकार की मछलियां बहुत पहले नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनकी यह धारणा उस समय गलत साबित हो गई जब उन्होंने रोडेशिया की कैरिबा झील में पाए जाने वाली फेफड़ों वाली मछली को देखा। देखने में तो यह मछलियों के समान ही है, पर यह सांस गलफेड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से लेती हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है चमगादड़। अद्भुत जीव जंतुओं का जिक्र करते समय हम चमगादड़ को नहीं भूल सकते। यह उड़ता है पर पक्षी नहीं है, बल्कि जानवर है। अन्य जानवरों की तरह मादा चमगादड़ बच्चे देती है।
और उन्हें दूध पिलाती है। चमगादड़ दिन में बाहर निकलने में डरता है और रात को घूमता है। यह लंबी शीत निद्रा लेता है। यह सर्दी की रातों में शिकार करता है। अन्य जंतुओं के मुकाबले में यह जल्दी ही शीत निद्रा में लीन हो जाता है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में जब कभी इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो यह तुरंत सो जाता है। ओके बेटा, तो अब हमने इस चमगादड़ के बारे में भी पढ़ा, फेफड़ वाली मछली के बारे में भी पढ़ा। आगे है बेटा नेक्स्ट पेज। लोग चमगादड़ को गंदा और अशुभ मानते हैं, लेकिन यह तो बिल्ली से भी ज़्यादा साफ रहता है। हर दिन सुबह और खाना खाने के बाद अपने बाल संवारता है। मादा चमगादड़ में एक अनोखा गुण होता है, वह जब तक उचित समय नहीं होता वह अपने बच्चे नहीं देती। यह अपनी इच्छा से बच्चों को जन्म देने का समय घटा या बढ़ा सकती है। चमगादड़ के पंख तो उनकी अंगुलियों के बीच की झिल्ली है। चमगादड़ बहुत तेज उड़ने वाले पक्षियों का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन यह थोड़ी सी जगह में ही मुड़ सकता है। यह अपने से 2 गुना वजन लेकर उड़ जाता है। चमगादड़ के बारे में सबसे अनोखी बात क्या है? आवाज़ की मदद से देखना। इसकी आंखें तो होती हैं, लेकिन यह देखने का काम आंखों से नहीं लेता। यह अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकालता है जिसे हमारे कान नहीं सुन पाते। यह आवाज़ आसपास की वस्तुओं से टकराकर लौटती है। टकराकर लौटने वाली इस आवाज़ को गूंज या इको कहते हैं। इसी के सहारे चमगादड़ यह पता लगा लेता है कि उसके आसपास कौन सी वस्तुएं हैं, उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। इसी गूंज के सहारे चमगादड़ अपने शिकार को भी ढूंढ पाता है। क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ खाता क्या है? चमगादड़ फल खाता है। क्या खाता है? फल। वैम्पायर नामक चमगादड़ बहुत भयानक होता है। कौन सा? वैम्पायर। वह सोते हुए जीवों का खून पी जाता है। इसी के कारण सभी चमगादड़ों को अशुभ और डरावना माना जाता है। तो बेटा इस पार्ट में हमने अद्भुत जीव जंतुओं के बारे में आपने पढ़ा, पशु पक्षी के बारे में। तो बेटा आप इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे समझकर, व इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।